चिल्काना क्षेत्र के गयाजुद्दीनपुर निवासी पीड़ित रामपाल भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को पत्र के आधार पर बताया गया कि कुछ भू माफियाओं द्वारा काफी समय से उसकी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है एवं विरोध करने पर धमकी देने का कार्य भी कर रही हैं। पीड़ित ने प्रशासन से भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है एवं उनके खिलाफ एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट। बताओ जी, आज किस कारण से क्या है? मैं इस कारण से आया हूँ। मैंने 18/4/2026 को तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद मैंने 2/5 में दिया प्रार्थना पत्र। फिर उसके बाद 17 में दिया मैंने प्रार्थना पत्र, तहसील दिवस के प्रार्थना पत्र में दिया मैंने। लेकिन तहसील दिवस के प्रार्थना पत्र में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई जांच हुई अभी तक, ना एसडीएम की तरफ से, नायब तहसीलदार की तरफ से, ना पटवारी की तरफ से, ना लेखपाल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। वो मेरे जमीन के सब चीज पे नहीं हुई कार्रवाई। मेरी फसल कटवाने पे लेखपाल ने मेरी फसल कटवाई, मेरे पेड़ कटवाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन सा थाना लगता है? चिल्काना थाना लगता है ना। चल रहा है ये मामला तो काफी पुराना चल रहा है, लेकिन मैंने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र जो दिया था उस पर अभी तक समाधान लिखा है आज पे कि उसका समाधान किया जाए, लेकिन मेरा कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। तो आज किस कारण से? आज इस कारण से आया 17 आज एसडीएम साहब से मिलने आया था, लेकिन एसडीएम साहब नहीं मिले। लेकिन मैंने वो लैंड पे कल प्रार्थना पत्र दे दिया था, मुख्यमंत्री की पोर्टल पर दे दिया था तहसील दिवस का प्रार्थना पत्र। अब मैं देखने आया था उस पर कोई कार्रवाई चल रही है नहीं चल रही, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं चल रही उस पर तहसील। आगे ये है कि एक प्रार्थना पत्र मेरा चकरोड से संबंधित था, चकरोड पे भी अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा था भू माफिया, उसके संबंध में मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। पहले भी दिया है मैंने 2 तारीख को, और कल परसों 16 तारीख को भी उसमें प्रार्थना पत्र दिया। उसमें भी ना तो चकरोड खाली करेगी, इस पर अवैध कब्जा करने का भू माफिया प्रयास कर रहा है उसमें। ये भू माफिया कहाँ के हैं? भू माफिया एक तो हरियाणा के हैं, 2 हरियाणा के हैं, एक गांव गाजीपुर का, एक संदेवास का है। तो उनके खिलाफ आपने कोई एफआईआर? हाँ, एफआईआर दर्ज करने के संबंध में मैंने कमिश्नर साहब के, मंडल कमिश्नर के साहब के यहाँ दिया था। वो प्रक्रिया चल रही है अभी, डीएम साहब के आगे। मुझे विश्वास है उस पर कोई न्याय मिलेगा मुझे। डीएम साहब के यहाँ वो रखी है अभी जांच होने के लिए। अभी अब आगे देखते हैं कब तक वो पहुंचती है, कहाँ से जांच शुरू होती है, एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी, है ना। मेरा मतलब है कि भू माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई हो। लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हरिपाल नाम है उसका, लेखपाल जो हल्के का लेखपाल है, मिलके अवैध कब्जे कराता है और अवैध कब्जे कराता है और अवैध तरीके से फसल कटवाता है भू माफिया से मिलकर। तो इस संबंध में मैं आज फिर आया हूँ। डीएम साहब के यहाँ भी आया और एसडीएम साहब के यहाँ भी आया, कमिश्नर साहब के यहाँ भी आया था, लेकिन वहां मिला नहीं कोई भी। तो मैं इस प्रक्रिया में घूम रहा हूँ, भू माफिया के लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई हो और मेरा समाधान करें। आज किससे मिले हो? आज कोई नहीं मिला मेरे को। आज क्या चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ मुझे न्याय मिले और भू माफिया को मेरी जमीन पर कब्जा करने से रोका जाए, मेरी फसल काटने से रोका जाए। मैं तो ये चाहता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई हो।